देखो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन 7 है। समीकरण दिया हुआ है, किस प्रकार का ये अवयव है, समान अवयव। इसको क्या कहेंगे, समान अवयव। क्या है, समान अवयव। समान अवयव के तत्व समान होते हैं। समान अवयव के तत्व समान होते हैं। ये चीज को ध्यान देना। जब समान होते तो ये इसके तत्व इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास a माइनस बी बराबर -1। समीकरण इसको 1 मानिए। अब देखो ये वाले के तत्व 0, यहाँ पास 2a माइनस बी बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ 2a बराबर, इसको हम ऐसे बना लेंगे b के स्थान पे इसको रखा देंगे। तो देखो जहाँ b दिखता हो, यहाँ पास कहेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ a माइनस बी, जैसे तो जहाँ b दिखा है वहाँ 2a लिख देंगे बराबर -1। -2 में से a निकालोगे तो -1 बचे। देखो दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ a का मान यहाँ रखा दोगे। देखो b बराबर 2a, तो इसके प्लेस पर जहाँ 2 वो a है, यहाँ 1 रख दोगे तो हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमको b का मान 2 आ जाएगा। a का आंसर हमारा 0 हो गया। 1 ये हमारा आ गया। अब हम आगे देखते हैं। a 2a प्लस c बराबर, इसका भी इसके साथ ही, तो यहाँ पास 2a प्लस c बराबर 5। तो a का मान देखो, समीकरण हमारा क्या है, 3। यहाँ पास लिख लेना a का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ 2a प्लस c बराबर 5। तो यहाँ 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5। तो यहाँ 2 प्लस c बराबर 5। ये c बराबर 5 माइनस 2, तो c का मान 3। इस प्रकार हमको c का मान मालूम चल गया। अब देखो समीकरण 4, यहाँ लिखेंगे 3c प्लस d बराबर, ये वाला समीकरण इसके बराबर, तो यहाँ 13। ये समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर। यहाँ 3 इंटू 3 प्लस d बराबर 13। यहाँ 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13/9। यहाँ d बराबर 4। ये हमारा समीकरण, सॉरी, d का मान 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको पता हो गया किसका, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हमारा क्लियर हो गया। जहां आपको दिक्कत हो वहां कमेंट कर आप पूछ सकते हैं।